अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं हूं मोहम्मद हाफिज आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक। इस वक्त हम खपड़ा पंचायत के चौनी गांव में मौजूद हैं, जो कि बायसी प्रखंड के अंतर्गत आता है ये पंचायत। हमारे दरमियान एक मुखिया कैंडिडेट जो विनीता कुमारी पति ललित कुमार यादव, ये मुखिया कैंडिडेट हैं। इससे पहले भी ये चुनाव जीत चुके हैं, काफ़ी कार्य कर चुके हैं अपने समाज में। और हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, जिनसे हम बात करा रहे हैं आपकी, ये है अरुण कुमार जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम यही कहना चाहते हैं, हम 2006 में हम पहली बार जीत के आए थे और लगातार 11 में भी जीते थे हम। 16 में महिला होने के कारण जो है कि मेरा भाई का वाइफ जो है कि उनको हम लोग चुनाव लड़ाए, वो भी जीती। और आज फिर हम लोग जो है कि निर्वर्तमान मुखिया होकर के आज फिर हम लोग फील्ड में हैं। और आगे देखिए पब्लिक का जो विचार है उससे लगता है कि फिर हम लोग जो है कि जीत के आएंगे, उनका समर्थन मिल रहा है। और विगत 15 साल में जो एक काम हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पंचायत में कोई सड़क बिजली वगैरह कुछ नहीं था और बहुत सारा काम हुआ इस क्षेत्र में। 17 पंचायत जो है प्रखंड में, उसमें हम लोग काफ़ी काम हम लोग जो है कि आपदा विपदा जितने भी सुख दुख में लोगों का होता है, एक परिवार के तरह हम लोग जो है कि अभी चल रहे हैं। समाज को लेकर के किसी भी सब्जेक्ट को आज तक हम लोगों ने इग्नोर नहीं किया है, उसको बहुत ज़्यादा ढंग से जो है कि उसको निभाया है। और आप जानते होंगे कि मेरे पंचायत का अभी कोई शिकायत भी आपको नहीं मिला, न मिलेगा। और हम लोग इसी तरह काम करते रहेंगे, यही आशा है। और जो अभी हम लोग 2 कैंडिडेट हैं, जिसके कारण बहुत सारा कैंडिडेट जो मुखिया के थे पहले, वो हमारे समर्थन में है, क्योंकि वही हमको मजबूती दे रहे हैं। हमारा जो काम है उसको देख करके उनको भी अच्छा लगता है, ताकि इसलिए वो भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जो काम हम सोच करके मैदान में आए थे, वो काम जब आप कर रहे हैं तो हमारा आपको पूर्ण समर्थन है। और वो कर भी रहे हैं। वो लोग भी हमारे काम में सहभागिता हैं, वो लोग अपने हाथ से आकर के खुले हाथ के तहत काम करते हैं। हमको कोई परहेज किसी से नहीं होता है, काम सबका होता है। जैसे पंचायत के अंतर्गत जितने भी कार्य हैं, जैसा कि इंदिरा आवास योजना आता है, जो देखिए इंदिरा आवास अब हम लोग के हैंड में नहीं रहता है। ये 2001 में जो इंदिरा आवास का लाभ होता था वो आम सभा के जरिए होता था। 2006 में जो बीपीएल का क्रिएशन हुआ, जो वेटिंग लिस्ट हुआ, उसके अनुसार से इंदिरा आवास होता है। उसके बाद जब 2013 में जो फिर सर्वे हुआ आपका राशन कार्ड का, उसका एक वेटिंग लिस्ट बना। तो हम लोग योजना देने का काम करते हैं, उसमें इंदिरा आवास का योगदान जो होता है, बीपीएल सूची का जो निर्माण किया हम लोग, गरीब तबके को देख करके उसको आगे लाए हम लोग। बहुत सारा, जैसे तभी 2006 में हम लोग 320 आदमी को अंत्योदय दिया था जी। और अभी आपको मोटा मोटी 3000 आदमी जो है कि राशन कार्ड का उठाव कर रहा है। तो वेटिंग लिस्ट अभी भी है, 2 से 3000 इंदिरा आवास हम लोग बांटे हैं। और 1181 इंदिरा आवास का भी वेटिंग लिस्ट है हमारे यहाँ। और वृद्धा पेंशन भी 1200 से 1400 वृद्धा पेंशन है। और आपको बता दें कि ये जो जितने भी योजनाएं हैं, अभी वर्तमान में आप मुखिया के जरिए नहीं कह सकते, हम लोग ले जाके आरटीपीएस सेंटर में डालते हैं, क्योंकि जो हकीकत है, अब आम सभा का ज़माना नहीं रहा। आम सभा सिर्फ योजनाएं चयन करने के लिए रह गया। और सरकार के द्वारा जो निष्पक्षता जो देखी गई पंचायत को लेकर के, कि पहले अभी कहीं भी आपका देख लीजिए, लोग जो है कि वरीयता देते हैं अपने लोगों को, लेकिन यहाँ मेरे यहाँ है क्या कि आरटीपीएस सेंटर गए, 22 वृद्धा पेंशन पास कराया लोगों का, राशन कार्ड बनवाया। तो अब आरटीपीएस सेंटर हमारे प्रयास से जो है कि मेरे पंचायत में भी अब हो गया। और यहाँ जो हम योगदान दिए, मेरे यहाँ एक भी डिसमिल ज़मीन सरकारी भूमि नहीं था जी। आज हम पंचायत सरकार भवन हुआ या मनरेगा भवन हुआ या आंगनबाड़ी हुआ या सामुदायिक भवन हुआ, सब हम ज़मीन खरीद के हमने दिया है। उसमें बिल्डिंग लगभग बन के तैयार है। और आपका पंचायत सरकार भवन का अभी जो है कि कुर्सी तक काम हुआ है और वो चल रहा है। तो मोटा मोटी हम 70 डिसमिल ज़मीन दान में दिए हैं, रोड किनारे अपनी ज़मीन दिए हैं दान में। बिहार सरकार को मुफ्त में दिया जाता है, आपको पता है। समर्था के द्वारा जो है कि
उसका एस्पेक्ट होता है, स्वीकार किया जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में जो है कि उसका सूचना जाता है, उसके बाद नोटिस होकर के हम लोगों को ज़मीन लिया जाता है। उसके बाद भवन निर्माण का जो है कि स्वीकृति मिलती है। जैसा कि हम मुसलसल कई दिनों से बायसी के अलग अलग पंचायतों का दौरा कर रहे हैं, अक्सर जगह एक बात हमको नई लगी यहाँ, जो आरटीपीएस काउंटर की बात इन्होंने की कि किसी भी पंचायत में अब तक, जहाँ तक का मेरा दौरा हुआ है, उनमें से किसी भी पंचायत में आरटीपीएस काउंटर नहीं खुला अब तक। जैसा कि मुखिया जी बता रहे हैं कि यहाँ अब हमारे यहाँ आरटीपीएस सेंटर खुल चुका है, कार्य हो रहा है उस पर अभी? नहीं, यहाँ पर योगदान जो है कि कर्मी दिए हुए हैं, जी। लेकिन अभी चुनाव होने के कारण जो है कि उनको चुनाव कार्य में लगाया गया है। चुनाव के बाद वो जो है कि अपना सेवा देना शुरू करेंगे। और यहाँ पर हम लोग पुस्तकालय का भी जो है कि उद्घाटन कर दिया है, बुक सारा रखा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे यहाँ 2 हेल्थ सेंटर है, लेकिन एक से हेल्थ सेंटर जो पूर्व मुखिया के द्वारा 2001 में जो है कि विधायक के द्वारा बनाया गया था, वो हेल्थ सेंटर जो है कि सड़क किनारे नहीं बना करके वो थोड़ा दूर में दे दिए, जो कि आवागमन का कोई साधन नहीं है, तो वो बंद है। लेकिन हेल्थ सेंटर हम लोग का चल रहा है, हर आंगनबाड़ी में टीकाएँ लग रही है। और जहाँ सूती भाग में आप देखे होंगे नया हेल्थ सेंटर हम लोग बनवाया है, तो वहाँ पर जो है कि डॉक्टर लोग बैठते हैं। यहाँ भी हर वार्ड में जो है कि ये कार्य हो रहा है बहुत अभी सुचारू रूप जैसा से। कि कोरोना काल चला एक लंबा समय तक, जी। तो उसमें लोग काफ़ी परेशान रहे, खास करके इस इलाके के लोग, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, गरीब लोग ज़्यादा हैं, लोग बाहर जाते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों का कारोबार बंद था, ऐसे समय पर आप का क्या योगदान रहा? आप मेरा फेसबुक उठा करके भी आईडी खोल के देख सकते हैं कि हम एक घोषणा भी किया था कि जिनके घर में खर्च नहीं है वो हमसे संपर्क करें, लेकिन हम उसके बाद भी सारा मेंबर को एक्टिव किया। उसके बाद लॉकडाउन में हम मुफ्त में राशन और दाल वगैरह बहुत सारा बांटा, बहुत लोगों को पैसों से भी मदद किया। लॉकडाउन में मुफ्त में जो है कि मास्क बांटा। फिर उसके बाद सरकारी मास्क आना शुरू हुआ, जी। तो सरकारी मास्क भी दिया। और पंचायत में जो है कि हम लोग फोक मशीन द्वारा जो है कि अथी भी किया, स्प्रे भी किया। और स्प्रे के साथ साथ फॉक्स मशीन भी चलाया, जो धुआं वाला जो आप नगर निगम में चलता है, आप देखे होंगे। तो तभी बहुत ज़्यादा ट्रोल हो रहे थे हम लोग भी। और आप देखिएगा न्यूज़ उठा करके तो आपको मिलेगा कि हम खुद मशीन उठा करके चला रहे थे, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो हम लोग जो लॉकडाउन में, जो कोरोना काल में हम लोग जो लोगों का मदद किया, ये बहुत ही सराहनीय रहा। मेरे ख्याल से वो चीज़ आपको किसी पंचायत में देखने के लिए शायद नहीं मिला होगा कि खुद प्रतिनिधि, खुद कार्यकर्ता सब मिल करके हर गांव में जा करके काम किया हो। कितने वार्ड है आपके? मेरे वार्ड 14 वार्ड है मेरे जी, पंचायत। 14 वार्ड है। जैसा कि अभी अलग अलग पंचायतों में जाते हैं, देखते हैं कि डस्टबिन लगा हुआ है अलग अलग वार्ड में, आपने किया है ये कार्य? हाँ, डस्टबिन लगा हुआ है, लेकिन सब जगह लगा हुआ, हम भी लगाए हैं, ये हमारी मजबूरी है। हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि ये जो योजना है आपका, जो डस्टबिन का मैटर है, डस्टबिन हमको गांव में रास नहीं आ रहा है। इसलिए नहीं आ रहा है कि आप तो डस्टबिन दे दिए, जी। लेकिन डस्टबिन खाली करेगा कौन? सोचने वाली बात यह है। नगर निगम में ये सुविधा होता है तो एक गाड़ी चाहिए, जी। और पंचायत को भी वैसा सुविधा चाहिए कि हम डस्टबिन हर हफ्ते खाली करें। जी। अभी मान लिया जाए हम लोग भी डस्टबिन लगाए हैं, हर गांव मोहल्ला में लगाए हैं। ये सरकार का योजना है तो उसके दिशा निर्देश में तो करना होगा। यानी लगा दिए, लेकिन उसकी सफाई कैसे होगी इसका कोई इंतजाम सरकार द्वारा नहीं है। सरकार द्वारा कहाँ है ये चीज़ तो खामी बड़ा है ना। आप जल नल को देख लीजिए, जल नल सरकार जो लाया यहाँ पर, हम इसका भी जो है कि शिकायत करते हैं। इसलिए करते हैं कि मेरे जो क्षेत्र में जल नल का कार्य किया गया, यहाँ तो मान लिया जाए सरकारी ठेके द्वारा किया गया, जी। कहीं पर पाइप ढंग से धंसाया गया, कहीं नहीं धंसाया गया, कहीं क्या हो रहा है ये मुखिया के देख रेख में नहीं है। लेकिन जो जल है आज तक किसी का घर में नहीं पहुँचा है। जी। आप इस चीज़ को देखिए, हम लोग लिख करके के आगे भी दिए हैं, कोशिश में हैं कि ये जल का काम हो। लेकिन यहाँ मेन है कि आपको जो काला पानी है यहाँ पर, जो स्वच्छ जल है, जी। अभी उस पर सरकार जिसको ठेका दिया उस पर नोटिस होनी चाहिए, उसको जानकारी होना चाहिए, उस पर केस दर्ज होना चाहिए कि ये अभी तक वो ढंग से नहीं पहुँचा पाए हैं पानी। और आप देखे होंगे कि सरकार जो जांच में दिए हैं, बड़े बड़े जो है कि माफियाओं का जो है कि अभी ये हो रहा है, उसमें इन्वॉल्वता पाई जा रही है। तो इससे हम लोग जो है कि इस योजना को सही नहीं मान रहे हैं। अपने क्षेत्र में जल नल जो बनाया गया, नल के द्वारा जल जो बनाया गया, तो हम देखते हैं कि अभी उसमें, अब देखिए पंचायत चुनाव के बाद अगर हो जाए,
शुरुआत में बहुत सारा काम ऐसा होता है कि जो लगता नहीं है कि सक्सेस होगा, जी। लेकिन हो सकता है कि कल जा कर के सक्सेस करे। हम मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान देने का जो है कि अनुरोध करेंगे कि इस पर जो है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो करके इस काम को जो है कि जो जल का जो व्यवस्था होता है, जो कि सुचारू रूप से लोग को आयरन मुक्त पानी मिलना चाहिए और इसके लिए कार्य करें। लेकिन ठेकेदार के प्रति जो उदासीनता है ये हम लोगों की है। जैसा कि आप जल नल योजना के बारे में जो कमी थी वो बताया आपने, पिछले 15 साल में किया गया काम भी कुछ बताया, लेकिन आगे की क्या रणनीति है आपकी जो 5 साल आने वाला है? देखिए, आगे यही चीज़ हमको करना है कि जो काम उनका हो रहा है उस पर हम लोग जो है कि लिखित भी दिए हैं। हम आगे चाहते हैं कि जो बचे हुए छूटे हुए हल्का फल्का जो गरीब लोग हैं जो राशन से मुक्त है उसको हम जोड़ने का काम करेंगे। ये काम का सिलसिला है, ये चलता रहेगा और सरकार की योजनाएं हरदम चेंज होते रहता है। हम जो है कि वृक्षारोपण का भी बहुत सारा कार्य किया है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोग हैं बहुत ही विकास के प्रति एक्टिव हैं और वहाँ पर हमको काम करने का मन कर रहा है और हम लोग करते हैं। अब बड़ा ही सहयोग लोगों का मिलता है सभी सब्जेक्ट में। और एक भूखापन जो होता है काम को लेकर के, आप एक बात जान लीजिए, पेट में अगर भूख हो तो आपको खाने का भी इच्छा करेगा। अगर पेट में भूख नहीं हो तो आप सोचिएगा कि हो लाइए कुछ थोड़ा खा के इधर उधर फेंक दिए। तो यहाँ काम की जो भूख है वो लोगों में है, उसको देखते हुए हम लोगों को काम करने में बहुत ज़्यादा मन लगता है। आखिर में एक सवाल आपसे, जैसा कि अभी जो देश की राजनीतिक है, लोग हमेशा मिलजुल के रहते हैं, चुनाव आते ही हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाते हैं, आमतौर से देखा जाता है। आपके पंचायत में ऐसा कुछ देखने को मिला? अगर ऐसा मिलता तो हमको तो वार्ड मेंबर का वोट नहीं है, इसलिए कि हम 5 घर हैं, मेरे गांव में 10 जात रहते हैं और हमारा जो जनसंख्या आप हिंदू मुसलमान अगर कीजिएगा तो मोटा मोटी 2000 हिंदू का पॉपुलेशन है। लेकिन ये कैंडिडेट हमारे खिलाफ में भी खड़ा हुआ, जो आप हिंदू जाति की बात करते हैं, और उसके बाद भी हम जीत के आए लगातार तीसरा बार। तो हम इस चीज़ को इनकार करते हैं, अपने समाज की सराहना करते हैं कि वो काम करने वालों को देखते हैं। हालांकि अटैक होता है इस मैटर को लेकर के, राजनीतिक तो होती है, लेकिन इसको सिरे से लोग नकार रहे हैं। ये चीज़ जो है कि बड़ा ही सोचनीय विषय है मेरे लिए। और हम उसी गंभीरता के साथ लोगों के साथ बने हुए हैं कि भाई जो चीज़ जातिवाद के द्वारा जरिए से किया जाता है, हम उससे ऊपर उठ करके उससे ज़्यादा निभाने का कोशिश करते हैं और इसका परिणाम ये है कि हम उसको अस्वीकार नहीं करते हैं और उसको सीरियसली लेकर के चलते हैं। तो आज सभी परिवार मेरे साथ है। जैसा कि हमने मुखिया जी से एक सवाल पूछा, जैसा आमतौर से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग भी नहीं चाह रहे हैं ऐसा कुछ हो, जैसे इनके पीछे कुछ समर्थक हैं, इनके भी चेहरे देख के पता लगाया जा सकता है कि क्या कुछ ऐसा इस पंचायत में है या नहीं है। आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे चैनल के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। जी, आपका बहुत धन्यवाद। हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि हम जन अधिकार पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे जो सीनियर नेता हैं माननीय पप्पू यादव जी, वो कभी जात देख करके किसी का काम नहीं किया। उससे हमको बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है और हम उसको लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। इंसान के माथे पर कभी जात पात लिखा हुआ नहीं है। हम मुखिया रहा न रहें, लेकिन हमारा बचपन जो गुजरा है, हम जो आज तक हैं, तो सभी लोग मेरे दरवाजे पर आए हैं, सभी मेरे आदरणीय हैं, सभी मेरे बाप चाचा हैं, एक समाज की तरह चल रहे हैं। मुखिया एक पद लेवल की बात है, जब हम मुखिया नहीं थे फिर भी सभी आदमी हमसे, हमारा संबंध सभी से है और आगे भी रहेगा। शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका।